उपासक की जिजीविषा का शिथिलीकरण दिखाई देता है। देह में बने रहने की कोई इच्छा नहीं है ऐसा दिखता है, और प्रयाण के समय किस तरह की मनोवृत्ति उसके हृदय में जागती है वो देखने की बात है। मैं सुबह जैसे कह रहा था कि श्रुति माता ने मानो अपने ही सिद्धांत का एक प्रकार से डिमॉन्स्ट्रेशन किया कि मानो कर्म और उपासना का समुच्चय किसी ने कर लिया हो, उपासना और ध्यान का समुच्चय किसी ने कर लिया हो, तो ऐसा जो उपासक है अब उसको जीवित कर दिया। तो ऐसा जो उपासक है वो देह छोड़ने के समय कैसा सोचता है, कैसा अनुभव करता है। यहाँ श्रुति स्वयं ही इस बात को बोलती हैं। क्या बोलती हैं? तो यह जो हमारा आध्यात्मिक प्राण है वो समष्टि में लीन हो जाए, सूक्ष्म शरीर समष्टि में लीन हो जाए, और यह जो शरीर है वो अग्नि की आहुति बन करके भस्म हो जाए। ये भस्मांतगम शरीरम। अब बोलते हैं ओम। ये श्रुति का शब्द है ओम। तो ओम का मतलब क्या है? बीच में ओम कहाँ से आया? तो बोले ओम जो है वो मानो साधक अपने प्रभु को बुला रहा है। ओम, उनका स्मरण कर रहा है। कैसा स्मरण कर रहा है? बोले नाम और नामी में अभेद करके स्मरण कर रहा है। जैसे राम शब्द का उच्चारण करना प्रभु राम के आवाहन का ही एक रूप है। राम शब्द का उच्चारण राम शब्द नहीं है, बल्कि नामी राम का आवाहन है। जब भी उपासना होती है तो नाम और नामी का अभेद करते हैं। ऐसे भी लौकिक व्यवहार में भी अगर हम किसी को बुलाते हैं महेश, तो महेश ने देखा, तो महेश जब हम शब्द बोलते हैं तो शब्द थोड़ो बोलते हैं, हम उस व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं। उसका साधन क्या बनाते हैं? नाम को। सो हमारे लौकिक व्यवहार में भी नाम और नामी का अभेद ही होता है। अगर कोई निंदक किसी का नाम लेकर के निंदा कर रहा है तो वो नाम की निंदा थोड़ो करता है, किसकी? नामी की ही करता है। इसी तरह से प्रशंसा भी अगर किसी नाम को लेके किया जाए तो प्रशंसा नामी की करता है, वो नाम की नहीं करता। सो नाम नामी का अभेद करके ही व्यवहार होता है, उपासना होती है, दोनों ही होता है। जब तक नाम नामी का अभेद न हो जाए व्यवहार भी नहीं हो सकता। हम जब मान लो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है और हम उसका नाम लेकर के उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं और सुनने वाला सुन रहा है, तो दोनों का यह जो व्यवहार है वो तभी हो पाता है जब दोनों के चित्त में ये बात साफ हो कि यह वास्तव में किसके बारे में बात हो रही है। बोले उन्हीं के बारे में हो रही है। बोले लेकिन आप लोग तो नाम ले रहे हो केवल। बोले नाम ले रहे हो का क्या मतलब है? हम तो उस व्यक्ति के बारे में ही बात कर रहे हैं, नाम के बारे में थोड़ो कर रहे हैं। ये तो अभेद करके ही व्यवहार होता है। जब तक आदत न पड़ी हो नाम नामी के अभेद की, तब तक व्यवहार में कभी कभी तो
अटपटा भी होता रहता है। नया नया किसी को सन्यास मिला हो, नया नया बिल्कुल, उसी दिन कोई उनका नाम ले, हो सकता है वो देखे ही नहीं, ऐसा होता है। कोई नाम लेके बुला रहा है, आप चले जा रहे हो, क्यों भाई? अरे आप ही को बुला रहे हैं। अच्छा अच्छा, याद आया इसे। ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता था। अच्छा, पुराना नाम कर लेकर के किसी ने बुलाया, आपने देख लिया, क्योंकि वह जो अभेद है वो गया नहीं, है ना? ठीक। और नया वाला नाम से नामी का अभेद अभी सिद्ध नहीं हुआ। ये जब अभेद सिद्ध हो जाता है तब व्यवहार एकदम सहज हो जाता है। इसी तरह से नाम नामी का जब उपासना में भी अभेद सिद्ध हो जाता है तब उपासना बनती है। नाम लेते हो राम का और चित्त में आता है राम जी का व्यक्तित्व। नाम लेते हो कृष्ण का तो चित्त में राम का व्यक्तित्व आएगा? नेवर, नेवर, है ना? अरे और क्या बोलते हैं, विष्णु भगवान का व्यक्तित्व नहीं आएगा। अगर आप राम नाम लो तो विष्णु भगवान का नहीं आएगा, तो शिव जी का तो आने से ही रहा। देखो। तो नाम और नामी का ये अद्भुत एक अभिन्न संबंध है। सिद्ध होने पर उपासना भी बन जाती है और सिद्ध होने पर व्यवहार भी होता है। तो ओम, साधक बुला रहा है किसको? अपने आराध्य को। ओम क्या है? बोले प्रतीक है, उसी आराध्य का प्रतीक है। क्या लिखते हैं? यथा उपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात्। उसने इसी नाम से, इसी नाम के प्रतीक से प्रभु को पहचाना। बोले उसके पास जाओ जिसका नाम राम है। तो राम के नाम, राम नाम के प्रतीक से उसने राम भगवान का परिचय किया, परिचय प्राप्त किया। ये तो ओम यथा उपासनम प्रतीकात्मत्वात्, प्रतीकात्मकत्वात्। किसका प्रतीक है ये? प्रभु कैसे हैं? तो बोले सत्यात्मकम, वो तो सत्यात्मक हैं, असली वस्तु हैं। और कैसे हैं? बोले उनका एक नाम है वेदों में अग्नि, अग्न्याख्यम। अग्नि नाम से भी वो उपासकों के समाज में जाने जाते हैं। अग्न्याख्यम। उन्हीं को उद्देश्य करके वो हवन देता है, उन्हीं की आराधना करता है। तो अग्न्याख्यम कौन है वो? ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? कार्य ब्रह्म, अपर ब्रह्म भी बोला गया पहले। तो ब्रह्म अभेदेन उच्यते। तो उसके मन में भाव तो है ब्रह्म का और मुंह से निकलता है ओम नाम। ये देखो, तो ओम शब्द पर एक पूरा वाक्य लिखा भाष्यकार ने। उपासक ने ओम का उच्चारण किया, उसके हृदय में प्रभु का आविर्भाव हुआ, प्रभु की स्मृति आ गई। अब वो महसूस करता है कि हमारे प्रभु मानो हमारे सम्मुख हैं। ये तब उसका मन फिर से इधर उधर जाने को होने लगा। मान लो ऐसा, तो अपने मन को वो डांटता है, रोकता है, पुकारता है, हे क्रतो। देखो, क्रतो संबोधन विभक्ति है, मूल शब्द है क्रतु। जैसे गुरु शब्द होता है वैसे ही क्रतु। क्रतु माने संकल्प। तो चूंकि मन का हमेशा ही कुछ न कुछ संकल्प विकल्प चलता रहता है, इसलिए मन का ही एक नाम है क्या? क्रतु। ये
तो हे मन कहने की बजाय उन्होंने क्या कहा, हे क्रतो, क्रतु नहीं क्रतो। जैसे गुरु का संबोधन क्या होगा, हे गुरु, ऐसे उसी तरह से यहाँ है हे क्रतो, हे मन। तो बोले मन ही बोल देते, संकल्प विकल्प क्यों नहीं बोलते, क्यों बोला उन्होंने? अरे बोले संकल्प विकल्प बोला तो आपको क्या इतनी आपत्ति है? संकल्प विकल्प बोलने में भाव ऐसा जान पड़ता है कि प्रार्थना के समय, अंतिम समय में भी मन अपने अभ्यास के कारण कभी थोड़ा इधर उधर चलने लगा तो उसके चलने वाले स्वभाव को ही उन्होंने संबोधित कर दिया। जैसे कोई लड़का बड़ा चंचल हो तो आप लड़के का नाम लेने की बजाय क्या बोलो, हैं, ए चंचल। तो एक तरफ तो वो आपकी ओर देख लेगा, दूसरी तरफ उसको एहसास हो जाएगा कि मुझे ज़्यादा उछल कूद नहीं करनी चाहिए। ये इसी तरह से उपासक ने मन को कह दिया क्या, हे क्रतो, हे बानर, ऐसे। तो अब तो कम से कम शांत हो जाओ, एक जगह खड़े हो जाओ। हे क्रतो संकल्पात्मक। वो खड़ा हो गया मन। बोले हाँ हुक्म करिए, क्या कहना है? बोले स्मर, इस समय तू स्मरण करो। किसका? यन मम स्मर्तव्यम, जो मेरे लिए स्मरणीय है उसका इस समय स्मरण करो। तुम इधर उधर भागो मत, चुपचाप बैठ जाओ, कान पकड़ो। मनी राम को अपना संबोध्य बना करके ये जो साधक है वो सीधे बोलता है, हे मन, अब मैंने देह छोड़ने की बात कर डाली है, अब तुम इधर उधर दौड़ो नहीं, क्या करो? स्मर। किसका? यन मम स्मर्तव्यम, जो मेरा स्मरणीय है, जो मेरा आराध्य है, जिसका मुझे स्मरण करना चाहिए, उसी का स्मरण करो। क्यों करूं? अभी क्या जल्दी है? तो बोलते हैं तस्य कालः अयम प्रत्युपस्थितः, अब उसका समय आ गया है, इसलिए तुम इधर उधर न करो, चूक जाओगे। अंते या वृत्ति ही तदेवाकृति ही, तो वो तो फिर फंस जाओगे। जो वृत्ति अंत में होती है वो काम आती है, इसलिए शांत रहो। देखो मन को संबोधन करके तो ये बात कही जा रही है। संतों ने बाद में अपने मन को बड़ा संबोधन किया। काहे को फिरत मना, करत बहु जतन, गोस्वामी जी ने लिखा। अरे मन तू क्यों इधर उधर घूमता रहता है, बहुत तरह के जतन करता रहता है। तो मृग मरीचिका में जल खोजता है, मिलेगा नहीं। ये तुलसीदास जी ने एक पद लिखा। तो मन के ऊपर बहुत सारे पद हैं जहाँ भक्त जो है अपने मन को ही संबोधित करके बात करता है। तो बोलते हैं अरे मेरा मन, समय हो गया है, स्मर। किसका? यन मम स्मर्तव्यम। फिर बोलते हैं एतावंतम कालम भावितम कृतम अग्ने स्मर, माने अब तक जिसका मैंने भावना की, अब तक जिसकी मैंने उपासना की, वो कौन है? वो अग्नि है, उसको स्मरण कर। वो मेरा प्रभु है, उसको स्मरण कर। वो कृष्णोपासक होगा तो कहेगा कि अब तक जिसका मैंने वंदन अर्चन पूजन किया, उस कृष्ण का स्मरण कर, ये बोलेगा। शिवोपासक होगा तो अग्नि की बजाय क्या लिखेगा? शिव। ये तो उपासना का जो उपास्य देव है उसका नाम लेते हैं। स्मर यन्मया
बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मर, और बचपन से लेकर के अब तक जो मैंने कुछ अच्छा किया है उसका भी स्मरण करो। अब इसमें बड़ी झंझट है। किसी ने अच्छा किया हो तब तो शायद याद भी आ जाए, नहीं तो ऐसे इमरजेंसी में चीज़ें वो याद आती हैं जो कि जो कि याद करने लायक नहीं होती। हाँ महाराज, तो इस साधक का विश्वास भी दिखाई देता है कि उसको अपने कर्म में पूरा भरोसा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो याद करने लायक नहीं हो। किसी को कह दिया गया महाराज कि इस पेड़ के नीचे आके अगर तुम बानर का चिंतन नहीं करो तो जो कहो सो दे दें। ओ महाराज, जब जब उस पेड़ पर जाए ये चिंतन की बड़ी विचित्र स्थिति है। उसको कहा जो कहोगे वो दे दूंगा। भगवान ने मानो वरदान दे दिया। तो एक ही शर्त है कि इस पेड़ के नीचे जब आओ तो वानर का चिंतन मत करना। वो महाराज पहले ही अब वो जितना झटके सिर उतना ही बानर चढ़ा रहे उसके सिर पर। स्मृति में तो बड़ा विचित्र बाध्यता है, वश नहीं होता। परिणाम है वो एक तरह की। स्मृति जो है वो एक परिणाम वृत्ति दिखाई देती है। कर्तृतंत्र वृत्ति दिखती है, कम दिखती है। ऐसा कोई न कोई ऐसा संबंध बनेगा तभी वो कर्तृतंत्र होगी। और कोई इवेंट कभी घट गया हो किसी आदमी के साथ, अब जैसे ही वो आदमी को आप देखोगे वो पूरी घटना जो है नारायण नारायण रील जैसे खुलती हो। अब क्या करोगे? तो यहाँ जो स्मृति कह रहा है इसका क्या मतलब है? बड़ा ही सत्कर्मी लगता है। विद्या अविद्या मृत्युम तीर्थवा, ऐसी स्थिति कर चुका होगा। इसलिए बोलता है कृतम स्मर बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मर कृतो स्मर कृतम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम। ये बार बार जो उसने कहा वो आदर के लिए कहा। किस लिए आदर के लिए? क्योंकि अंतिम जो स्मृति है उसने ये जाना है, सत्संग में समझा है कि अंतिम स्मृति बहुत प्रभावशाली होती है। और ऐसा करने में तो वो समर्थ भी है। नारायण।